Hello everyone, welcome back to English Classroom. Today guys, we are just going to discuss about grammar concepts. In a grammar concept, we will be learning method or manner indicator sentence. Whether you can call it the method or manner indicator sentence. In Hindi, we say it रीति या विधि सूचक वाक्य. हिंदी में इनको रीति या विधि सूचक वाक्य हम कहते हैं. Today we will be learning how to plus verb first. In the method indicator sentence, we will be learning how to plus verb first. हिंदी मीनिंग होता है आना और जानना. जैसे कोई चीज आपको आती है या आप उसे जानते हैं, उस कंडीशन में यूज करते हैं how to. यानी जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, उसे चाय बनानी आती है, वह चाय बनानी जानती है. यहाँ पे आना का मतलब भी क्या होता है? जानना. कोई भी चीज आप जानते हैं, जैसे आप साइकिल चलाना जानते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे? हाउ टू. यानी इस तरह के सेंटेंसेस में क्या है? वी कम टू नो द मैनर और मेथड. हमें मैनर और मेथड के बारे में पता चलता है, यानी कोई कार्य किस तरीके से हो रहा है, किस वे से कार्य को किया जा रहा है. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम देखेंगे, यानी जो एक्शन है वो किस तरीके से किया जाता है, किस मैनर में किया जाता है, वो आज हम सीखने की कोशिश करते हैं, वो लर्न करेंगे. तो पहला सेंटेंस कहता है वह चाय बनाना जानती है. यानी वह चाय बनाना जानती है या उसको चाय बनाना आता है, बात एक ही है. या तो आप बोल सकते हैं कि वह चाय बनाना जानती है, या आप कह सकते हैं उसे चाय बनाना आता है. तो आना और जानना बात एक ही है. तो कैसे बनाएंगे? वह जानती है. तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? वह जानती है. क्या जानती है? तो जानना की इंग्लिश क्या होती है? नो. जानना क्या होता है? नो. तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के हिसाब से हम बनाने की कोशिश करेंगे. वह जानती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो कैसे बनाएंगे? शी नोज. शी नोज. वह जानती है क्या? चाय बनाना. तो चाय बनाने के लिए क्या है? प्रिपेयर टी लगा सकते हैं या मेक टी. लेकिन उससे पहले हम क्या लगाएंगे? हाउ टू. क्या लगाएंगे? हाउ टू मेक टी. वह चाय बनाना जानती है. तो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेक. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो जैसे हमने बताया हाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आप ऐसे नहीं बनाएंगे शी नोज मेक टी. शी नोज मेक टी. सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा. तो इसलिए हम इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? मैनर या मेथड इंडिकेटर सेंटेंस, यानी रीति या विधि सूचक वाक्य. क्यों? क्योंकि इसमें हाउ टू का हम यूज कर रहे हैं, हमें तरीका पता लग रहा है. वह जानती है, यानी कैसे तरीका जानती है? वह चाय बनाने का तरीका जानती है. तो शी नोज हाउ टू मेक टी. आई होप समझ में आया होगा. अगले सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं. मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूं. तो मैं सीख रहा हूं. देखिए, मैं सीख रहा हूं बनाएंगे सबसे पहले. तो मैं सीख रहा हूं. आई एम लर्निंग. आई एम लर्निंग. आई एम लर्निंग. मैं सीख रहा हूं. क्या सीख रहा हूं मैं? बताइए. साइकिल चलाना. क्या? साइकिल चलाना. मैं सीख रहा हूं साइकिल चलाना. तो आई एम लर्निंग हाउ टू. साइकिल चलाने को बोलते हैं राइड. हाउ टू राइड अ साइकिल. मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूं. अब देखिए, मैंने यहां पे लगाया है नोस, यहां पे आया लर्निंग. लर्निंग क्यों आया? क्योंकि हम जो भी बनाएंगे इसमें टेंस को बनाएंगे. किसके बेस पे बनाएंगे? इस टेंस के हिसाब से बनाएंगे. तो पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, तो इसलिए हमने नोज लगाया शी के साथ, क्योंकि सिंगुलर था. और दूसरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसलिए लर्निंग आया. तो आई एम लर्निंग हाउ टू राइड अ साइकिल. अगला सेंटेंस देखते हैं. उसे भोजन बनाना आता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो कैसे बनाएंगे? उसे भोजन बनाना आता है. तो ही नोज, यानी वह जानता है या उसे आता है. ही नोज हाउ टू प्रिपेयर. भोजन मतलब फूड. हाउ टू प्रिपेयर या कुक, या तो प्रिपेयर लगा सकते हैं या कुक फूड. उसे भोजन बनाना आता है या वह भोजन बनाना जानता है. हाउ टू प्रिपेयर फूड. अगला सेंटेंस है तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता. तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता. तो तुम्हें नहीं आता क्या? यू डोंट नो. यानी डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यू डोंट
नो, तुम नहीं जानते क्या अंग्रेजी बोलना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगला सेंटेंस है वह कार चलाना जानता है, वह कार चलाना जानता है, यानी उसे क्या तरीका पता है कार चलाने का, ड्राइव करने का। तो कैसे बनाएंगे, ही नोज, वह जानता है क्या, हाउ टू, कार चलाने को क्या बोलते हैं, ड्राइव, ठीक है। चार पहिए वाहन चलाने को क्या बोलते हैं, ड्राइव, और दो पहिए वाहन चलाने के लिए क्या बोलते हैं, राइड। तो ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, यानी वह कार चलाना जानता है। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है वह नाचना सिखा रहा है, वह नाचना सिखा रहा है। सिखाना क्या होता है, टीच, क्या नाचना सिखाना क्या होता है, ठीक है। अब सिखाना होता है टीच, नाचना होता है डांसिंग। तो आप कैसे बनाएंगे, वह नाचना सिखा रहा है, तो सबसे पहले वह सिखा रहा है, कैसे बनाएंगे, वह सिखा रहा है, ही इज टीचिंग, वह सिखा रहा है, ही इज टीचिंग क्या, हाउ टू डांस, कैसे नाचते हैं, हाउ टू डांस। वह नाचना सिखा रहा है, ही इज टीचिंग हाउ टू डांस, यानी वह नाचना सिखा रहा है। वह स्वेटर बुनना दिखा रही है, वह स्वेटर बुनना दिखा रही है। अब देखिए सेंटेंस में क्या है, दिखाना, दिखाना की इंग्लिश क्या होती है, शो होती है, ठीक है। यानी कोई भी चीज है, मैंने कहा भाई इस काम को हम ऐसे करेंगे, ये देखो, ऐसे देखो, मैंने कहा पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं, ये देखो, तो वह दिखा रही है क्या, स्वेटर बुनना, तो वह दिखा रही है, तो शी इज शोइंग, शो मतलब दिखाना, तो आईएनजी लग जाएगा, शी इज शोइंग क्या, हाउ टू, हाउ टू निट मतलब बुनना, शी इज शोइंग हाउ टू निट अ स्वेटर, यानी स्वेटर को कैसे बुनते हैं वह सिखा रही है, यानी दिखा रही है कि ऐसे बुनते हैं स्वेटर। देखिए शी इज शोइंग हाउ टू निट अ स्वेटर, यानी वह दिखा रही है स्वेटर बुनना, वह दिखा रही है स्वेटर बुनना। अगला सेंटेंस है मुझे तैरना दिखा रहा है, वह मुझे तैरना दिखा रहा है। आपसे तैरना नहीं आता, वो क्या तैर के आपको दिखा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि दिखा रहा है मतलब ऐसे तैरते हैं, मैनर बता रहा है, मेथड बता रहा है कि मतलब ऐसे हमें तैरना आता है तो ऐसे तैरें। तो वह मुझे क्या तैरना दिखा रहा है, तो वह मुझे दिखा रहा है क्या तैरना, तो ही इज शोइंग मी, वह मुझे दिखा रहा क्या, हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम, यानी कैसे तैरते हैं, वह मुझे तैरना दिखा रहा है, वह मुझे तैरना दिखा रहा है, हाउ टू स्विम। मैं तुम्हें पढ़ना सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं क्या, आई एम टीचिंग, क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग, मैं सिखा रहा हूं क्या, हाउ टू, आई एम टीचिंग किसको, तुम्हें, तुम्हें ना, तो आई एम टीचिंग यू क्या, हाउ टू रीड, हाउ टू रीड, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा रहा हूं, यानी मैं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं क्या, पढ़ना, हाउ टू रीड। क्या तुम मुझे अंग्रेजी बोलना सिखा सकते हो, क्या तुम मुझे अंग्रेजी बोलना सिखा सकते हो, ऑफकोर्स सिखा सकते हैं। तो देखिए क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, देखिए मॉडल में आ गया कैन में, तो क्या तुम मुझे, यानी एबिलिटी की बात करते हैं तो कैन का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे क्या बताया, क्या तुम मुझे अंग्रेजी बोलना सिखा सकते हो, कैन यू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो क्या अंग्रेजी बोलना, इंग्लिश बोलना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम मुझे इंग्लिश बोलना सिखा सकते हो, कैन यू टीच मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैन यू टीच मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश। गाइस यहां देखिए मैंने नोट लिखा है, नोट से समझने की कोशिश करते हैं, हाउ टू प्लस वर्ब फर्स्ट के बदले, यानी इन प्लेस ऑफ हाउ टू वर्ब फर्स्ट हम जीरंड का भी यूज कर सकते हैं। जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, जीरंड बन जाता है जो हमारा नाउन का काम करता है। तो हम इस सेंटेंस को
यानी जब हाउ टू हमने जहां जहां यूज करा है वहां वहां हम क्या है जीरंड भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वह नाचना सिखा रहा है, ही इज टीचिंग हाउ टू डांस। इस हाउ टू डांस के बदले आप क्या लिख सकते हैं, ही इज टीचिंग डांसिंग, ही इज टीचिंग डांसिंग। मैं तुम्हें पढ़ना सिखा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू क्या रीडिंग, आई एम टीचिंग यू रीडिंग। यानी हाउ टू रीड की जगह क्या यूज कर देंगे आप, रीडिंग आप यूज कर देंगे, रीडिंग। ठीक है, यहां पे क्या बताया था मैंने, ठीक है वह, ठीक है टीचिंग, वह सिखा रहा है क्या, हाउ टू डांस, तो ही इज टीचिंग डांसिंग, ही इज टीचिंग डांसिंग। यहां पे आप डांसिंग कर देंगे, यानी हाउ टू की जगह आप कुछ भी, यानी वर्क हाउ टू की जगह क्या है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर सकते हैं, लास्ट में जो भी वर्ब आती है। ठीक है, आई शी सॉरी यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू डोंट नो स्पीकिंग इंग्लिश। हाउ टू को रिमूव कर देंगे, स्पीक में क्या एनजी लगा देंगे। तो आई होप गाइस आपको क्लास समझ में आई होगी, मैनर या मेथड इंडिकेटर सेंटेंस, रीति या विधि सूचक वाक्यों के बारे में। तो गाइस यही आज की हमारी क्लास थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।